दिस इज़ विकास वर्मा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्लास 9th के सारे सिलेबस के इंट्रोडक्शन दिए थे कि आपके क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर हैं, आज हम लेकर आए हैं बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन डे हैड। तो लेट्स बिगिन इट्स। ठीक है, बिफोर यू रीड, देखिए हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दें इस चैप्टर के बारे में कि है क्या। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। देखिए ये पूरी जो स्टोरी है वो एक फ्यूचर के बारे में बताया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। देखिए आज के समय में जो स्कूल तो हैं, हाँ हमारे पास बुक्स भी हैं, लेकिन आगे के फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनके पास ना तो बुक्स होंगे ना ही स्कूल होगी, तो वो किस प्रकार से आगे की पढ़ाई करेंगे। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। अब देखिए तो बच्चे उस समय कैसे पढ़ाई करेंगे, तो आपको नीचे कुछ डायग्राम्स गिवन है, उस डायग्राम्स के माध्यम से, उस फिगर्स के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम जो फ्यूचर में जो बच्चे आने वाले हैं, जो जनरेशन है, वो किस प्रकार से पढ़ाई को करेंगे अपने। जैसे कि लिखा हुआ इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। अब देखिए उसमें पूछा गया है कि बच्चों से ही पूछा गया है कि बताइए कि अगर स्कूल नहीं होंगे, है ना, तो हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे। ऐसी कोई 3 चीज़ों के नाम बताइए अबाउट योर स्कूल्स, अपने स्कूल्स के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, कि अपने स्कूल में आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन, क्या कभी आपने टेलीविजन स्क्रीन से पढ़ाई की है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, कि आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सोचिए कि सारी किताबें अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो जाएं तो फिर आप कैसे पढ़ाई करोगे। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, अगर मान के चलिए कोई भी आपकी जैसे बुक का भी क्या है, आपके पेपर्स पे छपते हैं तो आप पेज को पलटते जाते हो, टर्न करते हो और पढ़ते जाते हो, लेकिन मान के चलिए अगर बुक्स पर यानी पेपर पर कोई भी बुक्स प्रिंट ना हो तो आप कंप्यूटर पर कैसे पढ़ाई करोगे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, और फिर सोचकर बताइए कि अब बुक्स बेटर है कि कंप्यूटर बेटर है। तो लिखा है, अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आने वाले फ्यूचर जो बच्चे रहेंगे, जनरेशन, वो कंप्यूटर्स पर पढ़ाई करेंगे, वो उनको स्कूल जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी टीचर की क्लास लेने की आवश्यकता है। उनके घर पर ही एक कंप्यूटर होगा जो कि एक लाइक अ टीचर की तरह ट्रीट करेगा, और सारे बच्चों को घर पर ही क्लास लेना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1 में। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी देखिए कि अपने डायरी में उस रात में वो अपने डायरी में लिखती है। ऑन द पेज 117 में 2157। देखिए अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, लेकिन उन्होंने बताया मार्गी जब अपनी डायरी में रात में लिख रही थी तो उन्होंने सबसे पहले मार्गी ने अपने पेज पर क्या लिखा, पहले पेज पर कि 17 में 2157 2157 की बात है ये। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और क्या लिखा कि आज टॉमी को एक नई किताब मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो किताब कैसी थी, वो किताब बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। अब देखिए मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने कहा था कि व्हेन वी वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, यानी उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन न्यूज़पेपर, कि जितनी भी कहानियां थी वो सारे पेपर पे छपते थे, कागज पे छपते थे। दे टर्न द पेजेस, और वो लोग क्या थे, पेज को पलटते जाते थे और स्टोरी को पढ़ते जाते थे। दे वर येलो एंड क्रिंकली। अब देखिए बता रहे हैं कि वहाँ के जो उस बुक के जो पेपर थे वो पीले रंग के थे और सलवटे थे। फिर लिखा हुआ इसमें एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, यानी कि बता रहे हैं कि बड़े मनोरंजक लगता था वो शब्दों को पढ़ने में। दैट स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट दे वर सपोज टू। अब देखिए बता रहे हैं जिस प्रकार से अभी हम लोग कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो वर्ड्स क्या है, चलते हुए दिखते हैं, वर्ड्स मूव हो जाते हैं, लेकिन पेज पर कोई भी वर्ड्स मूव नहीं होते थे। तो वो कह रहे कितनी फनी बात है।
And then when they turned back to the page before, it had the same words on it. अब बता रहे जैसे ही हम लोग पेज को पलटते थे वही सेम वर्ड्स हमें नेक्स्ट पेज पर भी दिखते थे. That it had when they read it the first time. गी said Tommy. अब देखिए यहाँ पर टॉमी कह रहा है कि what a waste, कितना वेस्टफुल टाइम होता है ये. When you are through with the book, कि जब आपके पास बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं तो आप क्या हो जाते हो, तो आप वो पुरानी बुक्स को फेंक देते हो. यू जस्ट थ्रू इट अवे. आई गेस्ड आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस बुक्स ऑन इट. अब देखिए टॉमी कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर पर बहुत सारी मिलियंस बुक्स होती है, यानी कि लाखों की संख्या में बुक्स होती हैं. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड्स फॉर प्लेंटी मोर. और हम यानी और मिलियंस यानी कि और लाखों किताबें उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं. आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, लेकिन हम उन किताबों को फेंकते नहीं है कंप्यूटर में से. लेकिन जो पेपर पे बुक्स छपते हैं वो हम पेपर क्या होता है, जैसे आप 7th में हो तो 8th में आने पर 8th की 7th की बुक्स वगैरह फेंक देते हो या बेच देते हो. लेकिन हमारे कंप्यूटर में पिछली क्लास की भी हमारी बुक्स रहती हैं और आगे नेक्स्ट ईयर की भी बुक्स रहती है उसमें. सेम विथ माइन. अब देखिए यहाँ पर मार्गी भी कह रही है सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11. मार्गी भी यही कह रही है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है. और मार्गी अभी इस साल कितने साल की है, मार्गी अभी केवल 11 वर्ष की ही है. मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. अब देखिए मार्गी कह रही है कि मैंने ऐसे पहले कभी भी ऐसी बुक्स नहीं देखी थी जो टॉमी के पास है. और टॉमी इस समय कितना बता रहा है, टॉमी की उम्र जो है ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का है. सी सैड, मार्गी कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, कि टॉमी तुम्हें ये बुक कहाँ पर मिली है. इन माई हाउस, मेरे घर में तुम्हें कहाँ मिली. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. तो बताइए, अब वो बता रहा है कि भाई टॉमी जो था इशारा करते हुए बताता है कि मुझे एटिक पे मिला है. क्यों बता रहा है वो इशारा करते हुए, क्योंकि वो अभी इस समय अपनी बुक्स को रीड करने में बिजी है. व्हाट्स इट्स अबाउट, तो मार्गी पूछती है कि टॉमी इस बुक में किसके बारे में लिखा है. तो वो बताता है स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. अब मार्गी जो थी वो बड़े ही नफरत करती थी, तो इसलिए कहते हैं स्कॉर्नफुल मतलब घृणा से भरी हुई. कहती है स्कूल के बारे में, व्हाट दिस टू राइट अबाउट स्कूल, कि भाई स्कूल में लिखने लायक क्या है, मैं तो स्कूल से बड़ा नफरत करती हूँ. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. अब देखिए बता रही मार्गी पहले से ही स्कूल से नफरत करती थी और जब टॉमी से सुना कि स्कूल के बारे में लिखा है तो वो और नफरत करने लगती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट. अब देखिए उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यहाँ पर मैकेनिकल टीचर किसके लिए कहा गया है, मैकेनिकल टीचर एक कंप्यूटर टीचर है जो कि हर बार मार्गी का टेस्ट लेता था. अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, यानी कि एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट, लगातार टेस्ट पे टेस्ट ज्योग्राफी में भूगोल में दिए चला जा रहा था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अपना बुरा सा बुरा प्रदर्शन कर रही थी. अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड. और देखिए जब तक उसकी माँ ने मतलब कि दुखी होकर सर नहीं हिला दिया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक उनकी माँ ने और काउंट्री इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया. अब देखिए यहाँ पर काउंट्री इंस्पेक्टर एक शब्द आया है. काउंट्री इंस्पेक्टर का मतलब है कि एक मैकेनिक जो उस कंप्यूटर को सही करता है उसको कहा गया है काउंट्री इंस्पेक्टर. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. अब देखिए जैसे ही उस काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया गया वो कैसा था दिखने में, एक गोल मटोल सा आदमी था, टिंगा था, विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, और उसके हाथ में क्या था, यानी कि औजारों के बक्सा था विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें कई सारे डायल्स और वायर्स यानी तार रखे हुए थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल. अब देखिए जैसे ही वो मैकेनिकल आया, काउंट्री इंस्पेक्टर आया, काउंट्री इंस्पेक्टर मार्गी की तरफ देखकर हंसने लगा एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब देखिए जैसे ही मार्गी जब वो काउंट्री इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को सही कर रहा था तो मार्गी ऐसा आशा कर रही थी कि शायद वो ठीक नहीं कर पाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. लेकिन काउंट्री इंस्पेक्टर जानता था कि जो वो पार्ट खोल रहा है वो एक एक पार्ट को उसी तरीके से लगाना जानता है. देन इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली. अब जैसे ही वो मैकेनिकल टीचर सही हुआ
और उसको ऑन किया गया, वो बिल्कुल उसकी जो डिस्प्ले थी वो ब्लैक कलर की हो चुकी थी, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, और थोड़ी ही देर बाद उसमें सारे लेसन्स आने लगे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वो सारे क्वेश्चंस को पूछने लगा। देयर वॉज सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। अब देखिए ये सब देखकर मार्गी को बड़ा गुस्सा आया। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी सैट टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब देखिए गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि मार्गी को हर बार क्या करना पड़ रहा था, उसको कंप्यूटर में एक स्लॉट था, एक जगह था, एक दरार था, उस दरार में उसको सारे अपने होमवर्क को चेक कराना पड़ता था, सारे टेस्ट पेपर्स को उसमें रखना पड़ता था, जिससे कि कंप्यूटर अपने अंदर लेकर उसको चेक कर देता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न। अब देखिए बता रहे हैं कि उसको पंच कोड उस भाषा में लिखना पड़ता था जो कि उसको सिखाया गया था। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, यानी कि जब वो केवल 6 वर्ष की थी तब उसको ये पंच कोड सिखा दिया गया था, उसी लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ता था और कंप्यूटर उसको चेक करता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, यानी कि मैकेनिकल टीचर को जरा भी टाइम नहीं लगता था उसकी टेस्ट कॉपी को चेक करने में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब देखिए इंस्पेक्टर जो था वो फिर से हंसने लगा जब उसने अपने कार्य को पूरा कर लिया, और उसने दोबारा से मार्गी के सर को थपथपाने लगा। ही सेड टू हर मदर, अब देखिए मार्गी के माँ से वो क्या कहने लगा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये छोटी लड़की की गलती नहीं थी मिसेस जॉन। अब देखिए मिसेस जॉन यानी उसकी माँ को कहा गया है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज टू गियर्ड टू अ लिटिल टू क्विक, यानी कि वो उसकी माँ से कह रहे हैं कि जो भूगोल का सेक्टर था वो अपने आप ही थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगा था, जिस कारण से उसका टेस्ट खराब जा रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभार मशीनों के संग ऐसा हो जाता है। ऐसा किसने कहा, काउंट्री इंस्पेक्टर ने उसकी माँ से कहा, मिसेस जॉन से। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने उस मैकेनिकल टीचर को 10 वर्ष की लड़की के लेवल का कर दिया है, जिससे कि अब वो आसानी से अपना टेस्ट दे सकती है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए पूरा जो पैटर्न था, अब वो क्या था, अपने सारे पैटर्न से प्रोग्रेस कर रही थी जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। सेटिस्फाई हो सके मतलब कि सहमत हो सके। एंड ही पैडेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा से वो क्या करता है, वो काउंटी इंस्पेक्टर दोबारा से उसके सर को थपथपाने लगता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बड़ी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। क्यों निराश थी, इसलिए वो सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर ये ठीक नहीं कर पाएगा और वो अपने साथ इस हमारे मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्यों, क्योंकि एक बार टॉमी का कंप्यूटर भी खराब हो गया था, मैकेनिकल टीचर, जिस कारण से इस काउंटी इंस्पेक्टर को 1 महीने तक अपने पास ही ले रखना पड़ा था और उसको सही करना पड़ा था, क्योंकि उसको सही करने में 1 मंथ लगा था। तो ये सोच रही थी कि शायद मेरा भी कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर खराब हो चुका है और मेरे मैकेनिकल टीचर को भी कम से कम 1 महीना तो लगेगा। So she said to Tommy, इसलिए वो टॉमी से कहती है, why would anyone write about school? इसलिए कोई स्कूल के बारे में कैसा लिख सकता है। Tommy looked at her with very superior eyes। अब देखिए टॉमी जो था वो किसकी तरफ देखता, मार्गी की तरफ देखता है बड़े घूरते हुए, और क्या कहता है, बिकॉज इट इज नॉट योर काइंड ऑफ स्कूल, और क्या कहता है कि बेवकूफ बुद्धू, ये स्कूल हमारे स्कूल के जैसा नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago। ये पुराने जमाने का स्कूल है जो कि सैकड़ों सालों पहले का बनाव था। मतलब हमारे आज के स्कूल का और पहले स्कूल में काफ़ी डिफरेंस था, वो ये बताना चाहता था। He added loftily, pronouncing the word carefully। इसलिए वो कहता है बड़े सावधानी पूर्वक कि ये भाई ये सदियों पुराना है ये स्कूल, लेकिन आज का हमारा जो स्कूल है वैसा नहीं है ये। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी को थोड़ा बुरा लगता है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि पिछले साल यानी कि पहले साल पुराने समय में स्कूल कैसे हुआ करते थे। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। अब देखिए उस किताब को मार्गी जो है अभी भी टॉमी के कंधे पर रखकर पढ़ती है। वाइल देन शेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो वो कहता है ठीक है, वो उसके कंधे पर बुक रख कर पढ़ती है और कहती है चलिए ठीक है
कि एनीवे दे हैड अ टीचर, कि चलो टीचर तो है कैसे ही हो। अब देखिए श्योर दे हैड अ टीचर बट इज वॉट नॉट अ रेगुलर टीचर। अब देखिए बता तो रहे कि भाई टीचर तो है लेकिन वो रेगुलर वे में टीचर नहीं है। इट वॉज अ मैन, वो बता रहा है टॉमी मार्गी को कि भाई ये आदमी होते हैं, ये कोई कंप्यूटर नहीं है, मैकेनिकल टीचर नहीं है, ये एक इंसान है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब देखिए मार्गी कहती है कि भाई इंसान हुआ करते थे टीचर, इंसान कैसे हो सकता है टीचर। Well, he just told the boys and girls think and gave them homework and asked them questions। कि भाई वे सारे लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाते थे, एक साथ होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। A man isn't smart enough। अब मार्गी कह रही है भाई इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना समझदार नहीं हो सकता, क्योंकि मैकेनिकल टीचर ज़्यादा होशियार होता है। श्योर ही इज़ माई फादर्स नोज एज मच एज माई टीचर। लेकिन वो टॉमी कहता है कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मेरे पापा तो बिल्कुल टीचर जैसे ही समझदार हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, यानी कि वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें जानते हैं जो एक टीचर जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूटेड। अब मार्गी उससे बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस। अब देखिए जैसे उसको बताते हैं कि भाई घर पर टीचर पढ़ाने मतलब कि एक टीचर पढ़ाते थे, इंसान पढ़ाते थे, तो वो कहती है मैं तो कभी ऐसे इंसान को अपने घर में ना आने दूं जो मुझे पढ़ाए, मतलब इंसान तो मुझे नहीं पढ़ा सकता। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। अब जो टॉमी जैसी इस बात को सुनता है वो उस पर चिल्लाकर हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, कि मार्गी तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर जो है वो घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष प्रकार का एक इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चों को उसी इमारत में पढ़ने जाना पड़ता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चों को एक सी पढ़ाई करनी पड़ती है इफ़ दे वर सेम एज, अगर वो एक ही एज के हैं। जैसे आपको पता है कि एक एज के यानी 13-14 एज के बच्चे किस क्लास में होते हैं, 9th में होते हैं, फिर उससे ऊंचे एज के कितने होते हैं, फिर 10th में होते हैं, ऐसे ही अलग अलग क्लासें लगती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी जस्ट एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स टीचर्स। अब देखिए मेरी माँ ने कहा था कि टीचर जो होते हैं उसे काफ़ी एडजस्ट होना पड़ता है बच्चों के साथ। इट टीचेस एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी कॉट डिफरेंटली, क्योंकि प्रत्येक बच्चा कुछ क्लास में होशियार होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ बहुत बेवकूफ़ होते हैं, मतलब थोड़े डल होते हैं, है ना, जिनको कम देर में समझ में आता है। इसलिए टीचर को सभी को देखते हुए उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ना ज़्यादा फास्ट पढ़ा सकते हैं ना ज़्यादा स्लो पढ़ा सकते हैं। फिर लिखा है इसमें जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब देखिए टॉमी कहता है मार्गी से अगर तुम ये बुक को पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, नहीं तो कोई वो नहीं है कि आपको बुक पढ़ना ही है, तो तुम इस बुक को यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक नहीं पढ़ना चाहिए अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हें शायद ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, लेकिन मार्गी तुरंत कहती है जल्दी से, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन मैं उस मज़ेदार स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अब देखिए उन्होंने किताब आधी भी नहीं पढ़ी थी और उनकी माँ उसको पुकारने लगती है मार्गी स्कूल, कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप नॉट येट ममा, मार्गी ऊपर की तरफ देखती यानी टाइम देखती होगी और कहती है नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मिसेस जॉन भी कहती हैं कि भाई टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से कहती है क्या मैं इस बुक को स्कूल टाइम के बाद पढ़ सकती हूँ, तो टॉमी क्या कहता है मे बी, ही सेड नॉन चैटमेंटली, यानी वो कहता है तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जब वो जाता है सीटी बजाते हुए तो अपने शोल्डर के नीचे उस बुक को दबाकर निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी कहाँ चली गई, अपने क्लासरूम के अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम। अब बता रहे हैं कि जो क्लासरूम था वो कहाँ था, मार्गी के जस्ट बगल, बेडरूम में, बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर
एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जहाँ पर मैकेनिकल टीचर मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा तैयार रहता है यानी चालू रहता है। एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि प्रत्येक दिन अपने आप टाइम होने पर वो चालू हो जाता है, केवल सैटरडे और संडे की उसकी छुट्टी रहती है, यानी 2 दिन छोड़कर सारे दिन उसकी क्लास लगती थी। देखिए जैसे कि बताया गया है इस पिक्चर में कि मार्गी किस प्रकार से अपने बेडरूम के बगल में एक उसका क्लासरूम है जो कि घर के अंदर ही है और मैनेज किया गया है पूरे घर को, सारी पढ़ाई की चीज़ें हैं उसमें। चलिए आगे देखते हैं हम। बिकॉज हम मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर वेट्स। अब देखिए अब उसकी माँ क्या कह रही है, मार्गी की माँ में कहती है कि जो बच्चे रेगुलर वे में पढ़ाई करते हैं उनको जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। अब देखिए जैसे ही कंप्यूटर का स्क्रीन ऑन हुआ वो क्या कहती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन। तो उसका कंप्यूटर बोलता है सबसे पहले कि आज आपका अर्थमेटिक का लेसन है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और टॉपिक भी बता देता है कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न का है, आज भिन्न चैप्टर पढ़ाएंगे वो। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, कि कृपया आप अपना कल का पिछला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में रखिए उसको चेक करने के लिए। अब देखिए लिखा है मार्गी डिड सो विद अ साइड। मार्गी सांस लेते हुए अपने पिछले होमवर्क को स्लॉट में रखती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अभी भी वो किसके बारे में सोच रही थी, पिछले स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय। सोच रही थी जब मेरे दादाजी छोटे थे तो वो स्कूल जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स केम, और बता रहे हैं मेरे पड़ोस के सारे बच्चे भी उनके साथ जाते थे। लाफिंग यानी कि हंसते हुए जाते थे, चिल्लाते हुए जाते थे। इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर, और क्लासरूम में, स्कूल के क्लासरूम में सभी लोग एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसी बेल बजती थी छुट्टी की सभी लोग अपने अपने हंसते खेलते हुए घर वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर, यानी कि सभी क्लासों में एक सी पढ़ाई कराई जा रही है तो सभी बच्चे एक दूसरे की मदद भी किया करते होंगे होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें भी किया करते होंगे। एंड द टीचर्स वो पीपल। अब देखिए उस समय सबसे बड़ी बात थी कि टीचर्स जो थे वो एक इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब देखिए मार्गी का मैकेनिकल टीचर जो था अभी भी वो स्क्रीन पर क्या है, फ्लैश कर रहा है, और वो क्या पूछ रहा है, When we add fraction half and 1/4, कि जब कभी भी हम आधे और 1/4 को फ्रैक्शन कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही है अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्न्ड इन द ओल्ड डेज, कि भाई पहले समय में बच्चे जो थे वो कितने खुश हुआ करते होंगे। और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही है कि उस समय बच्चों को मज़ा भी बहुत आता होगा। अब देखिए इसके लास्ट में राइटर का नेम दिया हुआ है आइजैक एसिमोव, है ना, विच इज़ रिटन बाय। ये पूरा चैप्टर आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखी गई है, और इस पूरे पार्ट में यही बताया गया है कि भाई फ्यूचर के मतलब कि आज प्रेजेंट के टाइम का और फ्यूचर के टाइम का। आज का समय इतना है तो 2157 में जो फ्यूचर होगा बच्चों का वो किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे और किस प्रकार से टीचर होंगे। सो आई होप you will like this video, so please like and subscribe this video। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका सेकंड चैप्टर का आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बच्चे सभी लोग बेटा पढ़ कर आना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ इसके MCQs पूछेंगे। ओके, थैंक यू।